आज का चैप्टर है 10 क्लास 1 का है जीजो एंड इली। जीजो एंड इली, इसका मतलब वह जीजो और इली एक नाम है, उसी के बारे में कहानी है। चलिए इस कहानी को समझते हैं, कौन है जीजो और कौन है इली। इस कहानी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन कौन क्या है। तो जीजो लव्स एलिफेंट्स, इसका मतलब हुआ कि जीजो एक बॉय है, ये लड़का है, इसी का नाम है जीजो। वह एलिफेंट को लव करता है, लव मतलब लाइक करता है, पसंद करता है, प्यार करता है। ही लाइक्स टू प्ले विद दैम, वे मतलब ये जीजो जो है वह उनके साथ, किनके साथ, एलिफेंट के साथ उनको खेलने में, प्ले करने में मज़े आता है, लाइक करता है, पसंद करता है, उसे उनके साथ खेलना पसंद है। He likes to watch them swings their trunks and play in the mud. उसे जो एलिफेंट है उनके जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब सूर को स्विंग करना, स्विंग करते हुए देखना। स्विंग मतलब गोल गोल, हाथी जो गोल गोल घुमाते हैं अपने सूर को, ट्रंक को, वो देखना। एंड प्ले इन द मड, और जो कीचड़ है, कीचड़ में खेलते हुए देखना उससे पसंद है। किसे? जीजो को। जीजो जो एलिफेंट को लाइक करता है वो उनके साथ खेलना भी पसंद होता है, और जो हाथी अपने सूर को गोल गोल घुमाता है, स्विंग करता है, और जो कीचड़ में खेलता है वो पसंद है उनको, जीजो को। जीजो लुक्स आफ्टर एलिफेंट्स इन एन एलिफेंट कैंप। जीजो एलिफेंट की देखभाल करता है, कहाँ? एलिफेंट कैंप में, मतलब एक एलिफेंट कैंप है जहाँ की हाथी का देखभाल जीजो करता है। ही लुक्स आफ्टर देम व्हेन दे आर हर्ट और सिक, वे उनकी देखभाल करते हैं जब उन्हें चोट लगी हुई होती है। हाथियों को जब चोट लग जाता है या हर्ट हो जाता है तो उनकी देखभाल जीजो करते हैं। आगे क्या है देखते हैं। द एलिफेंट गो बैक टू द फॉरेस्ट आफ्टर दे गेट वेल, और जो एलिफेंट है वो फिर से वापस, गो बैक मतलब वापस फॉरेस्ट चले जाते हैं। आफ्टर दे गेट वेल, जैसे ही वेल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं हाथी, कोई बीमार रहते हैं या हर्ट होते हैं, चोट लगी हुई होती है, तो जब वो ठीक हो जाती है तो उनको वापस फिर जंगल भेज दिया जाता है। तो एलिफेंट कैंप में जीजो एलिफेंट को देखभाल करता है, बीमार जो होते हैं या चोट लगे हुए एलिफेंट को। आगे देखते हैं। वन डे जीजो गोज फॉर अ वॉक टू द रिवर, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, जीजो जाता है, फॉर अ वॉक मतलब टहलने के लिए, टू द रिवर, रिवर के पास, नदी के पास जीजो टहलने जाता है। सडनली ही हियर्स अ क्राई, अचानक वह एक रोने की आवाज़ सुनता है। क्राई मतलब रोना, हियर मतलब सुनना, तो वह रोने की आवाज़ सुनता है। ही सीज अ लिटिल एलिफेंट लाइंग ऑन द मड, वह देखता है, ही सीज मतलब वह देखता है, अ लिटिल एलिफेंट मतलब एक छोटे हाथी को, लाइंग मतलब पड़ा हुआ है, इन द मड एक कीचड़ में पड़ा हुआ है। वह एक छोटे हाथी को कीचड़ में पड़े हुए देखता है। द लिटिल एलिफेंट इज क्राइंग सॉफ्टली, और वो जो लिटिल एलिफेंट है, छोटा हाथी, सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे क्राई कर रहा है। क्राई मतलब रो रहा है। अब देखते हैं क्यों रो रहा है मड में। सी कैन नॉट गेट अप, वह उठ नहीं सकती। कौन? वो लिटिल एलिफेंट मतलब छोटे हाथी, वो उठ नहीं सकती है। सी हैज़ हर्ट हर लेग, उसे उसके लेग में, लेग मतलब पैर में चोट लगी है, उसे चोट लगी है, इसलिए वह गेटअप मतलब उठ नहीं सकती है। जीजो पेट्स द लिटिल एलिफेंट बिकॉज सी इज सैड, जीजो उस लिटिल एलिफेंट को, छोटे हाथी को थपथपाता है, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, सी इज सैड, वो जो लिटिल एलिफेंट है वह सैड है, सैड मतलब उदास है। जीजो उसके पास पहुंचता है, उसको थपथपाता है, पैट मतलब थपथपाना। सी टच जीजो विथ हर ट्रंक, फिर जो वो लिटिल एलिफेंट है वो भी जीजो को अपने ट्रंक से
मतलब सूंड से टच करती है, छूती है। जीजो नेम्स द लिटिल एलिफेंट इली, और जीजो उस लिटिल एलिफेंट का नाम रखता है इली। जीजो रन्स टू द एलिफेंट कैंप, जीजो दौड़ करके एलिफेंट कैंप तक जाता है, क्योंकि वो तो एलिफेंट कैंप में ही रहता है। शी कॉल्स द कीपर्स टू हेल्प द लिटिल एलिफेंट, वह लिटिल एलिफेंट के हेल्प के लिए कीपर्स को बुलाता है। कीपर्स मतलब देखभाल करने वाले को बुला के लाते हैं। द कीपर्स टेक एली टू द कैंप, और वो जो कीपर्स हैं जो एलिफेंट कैंप में रहते हैं, इली कौन है, वही लिटिल एलिफेंट का नाम रखा है, इली को कैंप तक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके लेग में चोट लग गया है, तो उनको कैंप तक ले जाते हैं, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट हो सके, इलाज हो सके। डॉक्टर आनंद द वेट टाइज अ क्लॉथ अराउंड इलीज लैब। अब एक डॉक्टर आनंद है जो एक वेट है, वेट का मतलब होता है पशु चिकित्सक, वेटनरी बोलते हैं पूरा, लेकिन वेट का मतलब होता है पशु चिकित्सक, पशु को जो इलाज करते हैं उसको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। तो डॉक्टर आनंद है जो कि एक वेट है, मतलब वेटनरी डॉक्टर हैं। वो क्या करते हैं, टाइज अ क्लॉथ अराउंड एलीज लेग, इली के लेग के चारों ओर कपड़े को टाई करते हैं, मतलब बांधते हैं, जहाँ चोट लगा होगा कुछ मरहम लगा के, कुछ दवाई लगा के वहाँ बांधते हैं उनके पैर में। ही गिव्स इली सम मेडिसिन्स, वह इली को कुछ दवाई भी देते हैं डॉक्टर साहब। इली स्टेज इन द कैंप, इली कैंप में रहती है, क्योंकि उसको चोट लग गया, वो चल नहीं फिर पा रही है, उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर आनंद उनका इलाज कर रहे हैं, उनको मेडिसिन भी दिए। अब देखिए आगे कैसे इलाज होता है। जीजो लुक्स आफ्टर इली, जीजो इली का देखभाल करते हैं। ही फीड्स हर, बाथ्स हर एंड सिंग्स टू हर, वो जीजो जो है वो उसको खाना देता है, नहलाता है, बाथ्स मतलब नहलाते हैं, एंड सिंग्स टू हर, और उसके लिए गाना भी गाता है जिससे उसका मन बहला रहे। इली बिगिन्स टू गेट वेल, और इली ठीक होने लगता है, गेट वेल मतलब ठीक होना। सून इली इज एबल टू स्टैंड अप, जल्दी ही जो इली है लिटिल एलिफेंट वह स्टैंड अप होने योग्य हो जाता है, मतलब खड़े होने लगता है। आफ्टर अ फ्यू डेज इली कैन वॉक एंड रन, कुछ दिनों के बाद इली वॉक कर सकता है और दौड़ भी सकने लगता है। जीजो टेक्स हर टू द फॉरेस्ट, जीजो उसे फिर से वापस फॉरेस्ट ले जाते हैं, क्योंकि वो ठीक हो गया, वो चलने लगा, दौड़ने भी लगा, क्योंकि उनको अपने फॉरेस्ट में अपने मदर फादर के पास पहुंचाना था। इली इज वेरी हैप्पी टू सी मदर एलिफेंट एंड फादर एलिफेंट, इली जब वापस जाती है तो वो अपने मदर एलिफेंट और फादर एलिफेंट को देखकर बहुत वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश होती है। दे आर हैप्पी टू, वे लोग भी, मतलब उनके माता पिता भी अपने बच्चे को देखकर खुश होते हैं। दे ट्रम्पेट इन जॉय, वे सभी आनंद से मतलब खुशी से ट्रम्पेट करते हैं, ट्रम्पेट मतलब हाथी अपना आवाज़ निकालते हैं, चिंगार ना बोलते हैं उसको, जो हाथी आवाज़ करते हैं उसको इंग्लिश में ट्रम्पेट बोलते हैं और हिंदी में चिंगार ना बोलते हैं, तो खुशी में चिंगारते हैं। इली टच जीजो विथ हर ट्रंक, इली जीजो को अपने ट्रंक से, ट्रंक मतलब सूंड से टच करती है, इली वही है लिटिल एलिफेंट। देन शी स्लोली वॉक्स अवे, तब वह धीरे धीरे टहलते हुए चली जाती है। तो ये कहानी है जीजो और इली की, हम लोग समझ गए। जीजो एक लड़का रहता है जो कि एलिफेंट कैंप में रहता है, एलिफेंट का टेक केयर करता है, और इली जो है एक लिटिल एलिफेंट होती है जिसे पैर में चोट लग जाता है, तो उनका ठीक करके फिर से वापस फॉरेस्ट भेज देता है। तो ये कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो न्यू वर्ड है उसको देख लेते हैं। ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है सूंड। एलिफेंट कैंप का मतलब होता है जहाँ एलिफेंट का देखभाल होता है। कीपर्स, कीपर्स मतलब वो जो एलिफेंट कैंप में काम करते हैं, देखभाल करने वाले को कीपर्स बोलते हैं। वेट, वेट मतलब होता है पशु चिकित्सक,
जो पशुओं का इलाज करते हैं। मेडिसिन्स, मेडिसिन्स का मतलब होता है दवाई। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब हाथियों की आवाज़ निकालना, चिंघाड़ना, ये होता है। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।